कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आज 19 जून 2026 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। यह तिथि हिंदू पंचांग में बहुत शुभ मानी जाती है और धार्मिक कार्य, पूजा पाठ तथा आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल भी मानी जाती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता की उपासना के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है। इस दिन श्रद्धालु धन, समृद्धि और पारिवारिक सुख शांति की कामना और पूजा अर्चन करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी आत्मचिंतन, दान, पुण्य और सत्कर्मों के लिए प्रेरित करती है। परंपरा अनुसार इस दिन ईश्वर का स्मरण, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान करने से बहुत शुभ फल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आज चंद्रमा कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार करने वाले हैं। वहीं आज का राहु काल का समय सुबह 10:47 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नई यात्रा या नया कार्य आरंभ ना करें। चलिए अब राशियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। खर्च लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आज से ही भविष्य के लिए पैसा बचाने का विचार अवश्य रखें। आपके लिए जो फायदेमंद रहेगा। परिवार में बड़े सदस्यों की बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि आपकी कोई बात आज उन्हें बुरी लग सकती है। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर आप योग, प्राणायाम या हल्की एक्सरसाइज अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। कामकाज में ध्यान भटक सकता है, इसलिए काम के प्रति फोकस बना के रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, खासकर जो उच्च शिक्षा या किसी नए कोर्स की योजना बना रहे हैं। आज उन्हें बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन संयम, समझदारी, आत्मनियंत्रण के साथ बिताने की से बहुत शुभ होगा। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातक आज के दिन थोड़ा संभल कर रहना है। आज से ही आप भविष्य के लिए अपने पैसे बचाने की शुरुआत भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला असर लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सीनियर को प्रभावित भी आज करेंगे और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की बहुत संभावना है। जो लोग बिजनेस में बदलाव करने की सोच रहे हैं, उन्हें आज किसी अनुभवी या बड़े व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला जल्दीबाजी में बिल्कुल ना लें। हर कागज को, पहलू को अच्छे से जांच परख लें, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। आज आपका ध्यान अपने कामों से ज़्यादा दूसरों की मदद या कामों में जा सकता है, जिससे आपकी ज़रूरी काम पीछे हट सकते हैं। इसलिए खुद को प्राथमिकता देना आज अति आवश्यक है। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। थोड़ा संतुलन बनाकर चलेंगे तो दिन आपका बेहतर तरीके से गुजरेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातक संतुलन बनाकर चलेंगे तो दिन अच्छा रहेगा और इसके साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी फैसले को सोच समझ कर लें। आगे बढ़ते हैं और अब बात मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा और रिश्तों में मिठास आएगी। संतान के विवाह या भविष्य से जुड़ा कोई विवाद जो लंबे समय से चल रहा था, वो किसी करीबी की मदद से आज सुलझ सकता है। नौकरी में साथ साथ अगर आप कोई पार्ट टाइम काम या साइड बिजनेस का काम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो उस दिशा में सफलता भी मिलेगी। सरकारी नौकरी में काम कर रहे लोगों को ट्रांसफ़र से जुड़ी कोई खबर आज मिल सकती है, जिसके कारण उनको स्थान परिवर्तन के योग बनते दिख रहे हैं। दोस्त या सहकर्मी से किसी
जरूरी मुद्दे पर बातचीत करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर दिन रचनात्मक, बस संवाद में स्पष्टता बनाए रखें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातक, आज के दिन अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो ट्रांसफर के योग बन रहे हैं और इसके साथ ही अपनी बोलचाल में आपको स्पष्टता रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से कुछ ऐसे सवालों के जवाब जान लेते हैं जो सवाल सीधा हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे हैं। तो स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच पुरानी चप्पल पर शत्रु का नाम लिखकर उसे अलग अलग जगह फेंकने से शत्रु दूर हो जाते हैं? ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है जो कि बहुत वर्षों से चली आ रही है और कुछ लोग इसे मन से मानते भी हैं। माना जाता है कि इससे मानसिक शांति मिलती है और मनोवैज्ञानिक रूप से आप छोड़ भी पाते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात दो हैं। पहला, किसी को नुकसान पहुँचाने की इच्छा रखने वाला काम नैतिक और कानूनी रूप से ठीक नहीं होता। दूसरा, नल या नदी में कुछ भी फेंकना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इसलिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो सुरक्षित व सम्मानजनक विकल्प जरूर अपनाएं। जैसे किसी कागज़ पर नाम लिखकर उसे एक दीपक में सुरक्षित तरीके से जलाना या नाम लिखकर उसे मिट्टी में दबा देना, पुरानी चप्पल का दान कर देना या साफ सुथरे तरीके से नष्ट कर देना। साथ ही नेगेटिविटी हटाने के लिए साधना, स्रोत, सकारात्मक कर्म और कानूनी व्यवहारिक उपाय का ज़्यादा असरदार और टिकाऊ होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं राशियों की तरफ। कर्क राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं कि आज का दिन उनका कैसा रहेगा। कर्क राशि, आज आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहना है। छोटी सी लापरवाही आगे चल के बड़ी परेशानी बन सकती है, इसलिए समय पर आराम और सही खान पान का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया है तो उन्हें आज अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों के कैरियर में अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस करने वालों के लिए दिन थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन घरेलू जीवन में चली आ रही समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये समस्या बढ़ सकती है। संतान को अगर कोई जिम्मेदारी देंगे तो उसे समय पर वो आज पूरा करेंगे। धैर्य और समझदारी से दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो आज के दिन आपको अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना है, खान पान में ध्यान देना है ताकि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी और पैसे से जुड़ी कुछ चिंताएं आज दूर होती हुई दिख रही हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ा पद या अच्छा अवसर हाथ लग सकता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि आज अपने मन की बात हर किसी से साझा करने से बचना होगा, क्योंकि कोई इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। व्यापार में लाभ के लिए छोटे छोटे मौके को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, वरना बड़ा फ़ायदा भी हाथ से निकल सकता है। विदेशों में रह रहे कोई रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। बस सतर्क रहकर फैसला लें और गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखें। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, दिन अच्छा रहेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी गोपनीय बात आप अपने तक ही रखें, दूसरों से साझा करने से बचें। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला दिन है। आप खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत और सकारात्मक महसूस करेंगे। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी से साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि साझेदारी में नुकसान हो सकता है।
जीवन साथी की किसी गलत बात में हामी भरना आगे चलकर आपको परेशानी में भी डाल सकता है, इसलिए अपनी राय साफ रखें। किसी काम को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है, लेकिन बाद में समझ जाएंगे और बेवजह थी। धैर्य रखें और खुद पर पूर्ण विश्वास रखें। आपका दिन बहुत अच्छा होगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हमारे दर्शक का एक और सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या हफ्ते के अलग अलग दिनों में नहाने के पानी में खास चीजें मिलाने से भाग्य और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? जी हाँ, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार 7 दिन में कुछ खास तत्व बताए गए हैं, जिन्हें नहाने के पानी में मिलाने से शरीर और मन दोनों में सकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाते हैं। सोमवार के दिन नहाने के पानी में कच्चा दूध मिलाने से मन शांत होता है और लंबी आयु प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन पानी में नमक मिलाकर नहाने से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वहीं बुधवार के दिन इलायची मिलाकर नहाने से बुरा समय बहुत जल्दी दूर जाता है और मन में खुशी और ताजगी आती है। गुरुवार के दिन हल्दी मिलाकर नहाने से भाग्य का उदय होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन गुलाब जल मिलाकर नहाने से प्रेम और आकर्षण बढ़ता है तथा सौंदर्य में निखार आता है। शनिवार के दिन चंदन या गंगा जल से स्नान करने पर आध्यात्मिक शुद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन स्नान करने से पहले सरसों का तेल शरीर पर लगाएं। इससे शनि दोष, दरिद्रताएं और आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और नियमितता से करने से भाग्य सुधरता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं, तुला राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए संतुलन बना के रखने का है। बिजनेस में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। ऑफिस में अधिकारी आप पर काम का बोझ बढ़ा सकते हैं, जिससे थोड़ी थकान महसूस होगी। घर में बच्चे आपसे किसी चीज़ की आज डिमांड कर सकते हैं। कोशिश करें कि गुस्से में कोई फैसला ना लें। अगर आप चिड़चिड़े हुए तो कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। आज जरूरी काम समय पर खरीदारी पर खर्च होगा तथा साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी सोच विचार करेंगे। दिन सामान्य रहेगा, बस शांत दिमाग से आज आप काम करें, दिन बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक, आज के दिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। गुस्से में कोई भी फैसला लेने से बचें। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? वृश्चिक राशि, आज बिजनेस करने वालों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। ना ज़्यादा लाभ ना ज़्यादा नुकसान। किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें। बेवजह विवादों में ना उलझें। अगर सेहत से जुड़ी कोई परेशानी चल रही थी तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। समय पर इलाज अति आवश्यक है। नौकरी पेशा लोगों को अपने जूनियर पर पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आज का काम आसान हो जाएगा। संतान पक्ष की ओर से कोई आज आपको खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम भी आज पूरा हो सकता है। संयम और समझदारी से दिन बेहतर बन सकता है। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि, आज का दिन पैसों के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में लोग आज अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताने का चाहेंगे और रिश्तेदारों में गहराई भी आएगी। नौकरी में प्रमोशन या तरक्की मिलने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और छोटी सी पार्टी भी आज हो सकती है। अगर आप नए वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत शुभ अनुकूल है। कुल मिलाकर आज के दिन
खुशी और संतोष से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक, आज के दिन आपके जीवन में और पूरे दिन में खुशी बनी रहेगी और इसके साथ ही आपको संतोष भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक का एक सवाल है कि अर्थी को कंधा देने का क्या महत्व होता है और इसे शुभ क्यों माना जाता है? हमारी हिंदू परंपरा में अर्थी को कंधा देना एक बहुत ही पवित्र और पुण्य कर्म माना जाता है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मृत आत्मा की अर्थी को कंधा देता है तो उसके पूर्व जन्म या वर्तमान जीवन के पापों का बोझ भी हल्का हो जाता है और उसे आध्यात्मिक शांति मिलती है। कहा जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा जब अपनी अंतिम यात्रा पर चलती है तो कंधा देने वाले व्यक्ति को सभी पापों को और ऋणों से प्रकृतित्मक रूप से मुक्त कर देती है। विशेष रूप से अगर मृत व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसे कंधा देने वाले को एक एक कदम, एक एक यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह कर्म सेवा, करुणा और जीवन में स्थिरता की समझ को, प्रतीक को लेकर आता है। इसलिए अर्थी में कंधा देना न केवल धार्मिक दृष्टि से पुण्यकारी है बल्कि यह इंसानियत और आत्मीयता का भी बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो चलिए अब मकर राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है? मकर राशि, आज नौकरी पेशा लोगों को कैरियर में बदलाव में अच्छा मौका मिल सकता है और आप जॉब बदलने की सोच सकते हैं तो कोई बेहतर ऑफर आ सकता है। माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने के योग दिखाई दे रहे हैं जिससे मन में खुशी मिलेगी। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में जुड़े लोग किसी बड़े निवेश की योजना बना सकते हैं और आज विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से राहत मिलती हुई दिख रही है। पढ़ाई में मन लगेगा और कोई नया काम शुरू करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद आज लेना बहुत शुभ रहेगा। आस पड़ोसियों से झगड़े से दूरी बनाकर रखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज, ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि, आज बिजनेस करने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चली आ रही योजनाओं में रुकावट आने से मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। कोई कानूनी मामला चल रहा था तो उसमें देरी हो सकती है। हालांकि सेहत से जुड़ी परेशानी में सुधार देखने को मिलेगा जिससे राहत महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें आज कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। धैर्य रखें और हालात को समझदारी से संभालें। समय आपके पक्ष में जरूर आएगा। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मीन राशि की। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? मीन राशि, राजनीति से जुड़े लोगों को आज का दिन बहुत लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और तरक्की मिलने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को आज किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभ देगी। परिवार में अगर किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो दोनों पक्ष की बात सुनकर समाधान निकालें। समझदारी और धैर्य से रिश्तों में भी मजबूती होगी और आपका दिन बहुत अच्छा होगा। आज आपका शुभ रंग है क्रीम, क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि पति पत्नी को कौन सी बातें भूलकर भी एक साथ नहीं करनी चाहिए और क्यों? हमारी वैदिक परंपराओं और पारिवारिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें पति पत्नी को कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में सम्मान
गोपनीयता और सामंजस्य प्रभावित होता है। एक थाली में खाना खाना, एक ही थाली में साथ में खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इससे मतभेद और नकारात्मकता बढ़ती है। परिवार में सामने झगड़ा करना, घर वालों के सामने बहस या झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों की छवि और सम्मान दोनों प्रभावित होते हैं। चलिए अब स्वामी जी से हम आज के दिन का विशेष उपाय जान लेते हैं। आज के दिन प्रातः स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। आर्थिक उन्नति और सुख समृद्धि की कामना के कमल गट्टे के या पीले पुष्प अर्पित करें। ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करें। परिवार में मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र, चावल और मिठाई का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दिन भर वाणी में मधुरता बनाकर रखें, क्रोध और विवाद से बचें और किसी बुजुर्ग या गुरुजन का आशीर्वाद अवश्य लें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। ये करना बहुत अच्छा होगा।